बिहार में नीतीश कैबिनेट विस्तार में सामाजिक न्याय का प्रभाव दिखा है। नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जाति समीकरण के प्रभाव को मंत्रिमंडल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी ने सवर्णों के अलावा एक दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ों को जगह दी है। जेडीयू में सबसे ज्यादा दलित और अति पिछड़ों को जगह दी गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से मिलकर मंत्रियों की सूची बनाने में सामाजिक न्याय का पूरी तरह से ख्याल रखा है। लगभग प्रमुख जातियों का समीकरण बनाकर एक संतुलित मंत्रियों की सूची बनाई गई। कहा तो ये जा रहा है कि ये सूची पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बीजेपी की ओर से नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को कैबिनेट में जगह दी है। वही कई नेता जो लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए भी आतुर थे, उन्हें मंत्री पद देकर शांत करने की कवायद की गई है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही इशारा किया था कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो पहली बार मंत्री बनेंगे। ऐसे चेहरों में संतोष सिंह को जगह दी गई है। ये राजपूत समाज से आते हैं। उसके बाद केदार प्रसाद गुप्ता जो वैश्य समुदाय से आते हैं, उन्हें भी जगह मिली है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी पिछड़ा समाज से आते हैं। हरी साहनी को भी जगह दी गई है। ये मल्ला समाज से आते हैं। हरी साहनी को मुकेश साहनी के सियासी कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने नए चेहरों में कृष्ण नंद पासवान को जगह दी है जो दलित समाज से आते हैं। साथ ही सुरेंद्र मेहता को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पुराने चेहरों की बात करें तो रेणु देवी, मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्र और नीरज बबलू शामिल किए गए हैं। ये सारे चेहरे मंत्री पद संभाल चुके हैं। इसके पहले ही नीतीश मिश्रा जेडीयू कोटे से मंत्री बने थे। रेणु देवी तो इसके पहले डिप्टी सीएम बनी थी। पुराने चेहरों में जो रिपीट नहीं हो सके हैं, उनमें भी कई प्रमुख नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी के सूत्रों की माने तो सभी नामों पर सोच समझकर मुहर लगाई गई है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए ये लिस्ट तैयार की गई है। बीजेपी के सभी मंत्रियों पर गौर करें तो कुशवाहा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह मिली है। अति पिछड़ों से कुल 3 नाम है। राजपूतों का भी ख्याल रखा गया है। 2 लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। दलितों से भी 2, कास्ट से भी 1 और भूमिहार से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को जगह दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जाति समीकरण की पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में सवर्णों को बीजेपी की ओर से ज्यादा तरजीह दी गई है। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने पुराने चेहरों को जेडीयू की तरह रिपीट नहीं किया है। युवा और नए चेहरों पर विश्वास जताया है। जेडीयू की बात कर ले तो हालांकि उसने पुराने चेहरों को फिर से जगह दी है। जेडीयू में जाति समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। जेडीयू ने अशोक चौधरी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने उन्हें फिर से बिहार कैबिनेट में रखा है। वही जेडीयू कोटे ने ज्यादातर अपने पुराने चेहरों को तरजीह दी है। बहरहाल देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार से बिहार में एनडीए गठबंधन को कितना ज्यादा लाभ मिल पाता है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। मैं देश की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ